तो हाय गाइस, आज के सेशन के अंदर हम डेटा टाइप से देखेंगे कि जावा के डेटा टाइप्स क्या होते हैं और कितने प्रकार के डेटा टाइप से रहते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले हम जावा की डेटा टाइप से की डेफिनेशन देख लेते हैं। डेटा टाइप रिप्रेजेंट डेटा। ठीक है, दैट मीन्स कि जो भी डेटा टाइप रहता है वो क्या करता है, हमारे जो भी मेमोरी के अंदर जो डेटा रहता है ना, उस डेटा को रिप्रेजेंट करने का काम करता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने इंट एक्स इक्वल टू 55 लिखा है। दैट मीन्स कि जो इंट है वो क्या कर रहा है, हमारा जो 55 है मेमोरी के अंदर स्टोर है उसको क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट करने का काम कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या होता है, रिप्रेजेंट करने का काम। ठीक है, और आगे क्या बोल रहा है कि इट टेल्स यू व्हाट काइंड ऑफ डेटा यू वांट टू स्टोर इन द मेमोरी एंड हाउ मच स्पेस इज रिक्वायर्ड टू स्टोर डेटा इन द मेमोरी। मतलब कि किस प्रकार का डाटा आप मेमोरी में स्टोर करना चाहते हो और उसको कितनी जगह की जरूरत है। ठीक है, यदि यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि हम यहाँ पे 55 मतलब एक इंट टाइप का डेटा स्टोर करना चाहते हैं, है ना, जिसको कोई एक वेरिएबल है एक्स जो कि क्या कर रहा है, यहाँ पे वेरिएबल एक्स से क्या कर रहा है, यहाँ पे होल्ड करके रख रहा है, जिसके थ्रू हम इसको एक्सेस करेंगे। ये इंट टाइप का डेटा हम स्टोर करना चाह रहे हैं, वो डेटा कौन मतलब कितनी लेगा मेमोरी के अंदर जगह, वो 4 बाइट की लेगा, क्योंकि हमारा यहाँ पे जो भी डेटा टाइप रहता है उनका कुछ साइज रहता है। ठीक है, उस साइज के तौर पे मेमोरी में उनको जगह मिलती है और उस प्रकार के डेटा हम उसको उसके अंदर स्टोर करने का काम करते हैं किसी लोकेशन के अंदर। यहाँ पे हमारी जो लोकेशन है ये क्या है, ये लोकेशन है। ठीक है, लोकेशन क्या है, 100 है। इस लोकेशन पे हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे मतलब एक 55 मतलब एक 55 जो कि इंट प्रकार का डेटा है उसका हम स्टोर कर रहे हैं, जो कि चाइल्ड 4 बाइट साइज के अंदर स्टोर होगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम मतलब डेटा टाइप से। ठीक है, ये डेटा टाइप की हमने मतलब डेफिनेशन पढ़ ली। हम देखेंगे कितने प्रकार के डेटा टाइप से रहते हैं, जो कि सबसे पहला है कि मतलब टोटल 2 प्रकार के रहते हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। पहला आता है कि प्रिमिटिव डेटा टाइप। प्रिमिटिव डेटा टाइप इज अ फंडामेंटल बिल्ड इन टाइप यूज टू स्टोर सिंपल वैल्यूज। मतलब ये एक फंडामेंटल डेटा टाइप रहता है, बिल्ड इन डेटा टाइप से रहता है ना, जो कि मतलब ऑलरेडी मतलब जावा के अंदर मतलब प्रोवाइडेड, मतलब सम जावा कुछ डेटा टाइप्स हमको प्री डिफाइंड डेटा टाइप से प्रोवाइड करते हैं, उसको बोलते हैं मतलब इन बिल्ट इन डेटा टाइप। ठीक है, इनका यूज हम करते हैं सिंपल वैल्यूज स्टोर करने के लिए। ठीक है, प्रिमिटिव इज लाइक डिफरेंट साइज बॉक्सेस फॉर डिफरेंट आइटम्स। देखो सबसे पहले इसको जो प्रिमिटिव डेटा टाइप से रहते हैं उनको यूज करते हैं हम एक सिंपल डेटा स्टोर करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 55 है या 6.5 है, या फिर हम यहाँ पे सी एक कैरेक्टर स्टोर कर देते हैं। तो इस प्रकार के एक सिंपल वैल्यूज को स्टोर करने के लिए इनका यूज करते हैं, है ना। यहाँ पे ये कौन से प्रकार का हो जाएगा, ये एक केयर प्रकार का मतलब कैरेक्टर टाइप का डेटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या रहता है, मतलब सिंपल वैल्यू प्रिमिटिव डेटा टाइप स्टोर करने का काम करते हैं। और मतलब एक मतलब यदि हम देखें कि ये होता क्या प्रिमिटिव डेटा टाइप, ये डिफरेंट डिफरेंट साइज के बॉक्सेस रहते हैं। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल एक ये 4 बाइट का इंट एक बॉक्स है। ठीक है, और एक यहाँ पे 8 बाइट का एक डबल, यहाँ पे ये हमारा डबल डबल बॉक्स है जिसके अंदर हम डेसिमल, ठीक है, जिसके अंदर हम डेसिमल टाइप का डेटा स्टोर करेंगे। ठीक है, तो ये मतलब डिफरेंट डिफरेंट साइज के बॉक्सेस मेमोरी के अंदर, जिनके अंदर हम डिफरेंट डिफरेंट आइटम स्टोर करने वाले हैं। ठीक है, जिसको बोलते हैं प्रिमिटिव डेटा है, और इनका साइज फिक्स रहता है। जैसे यहाँ पे इंट का साइज फिक्स है, मतलब हम यहाँ पे सिर्फ 4 बाइट जगह ले सकते हैं मेमोरी के अंदर, उसके अंदर डेटा स्टोर कर सकते हैं। और डबल डबल जो डेटा टाइप है प्रिमिटिव डेटा है, उसका भी साइज फिक्स है, जिसको 8 बाइट फिक्स है, इसके अंदर हम सिर्फ 8 बाइट जगह मिलेगी, सेल मिलेगी, उसके अंदर हम डेटा स्टोर कर सकते हैं, है ना, जिसको बोलते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप। अब नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप से होते हैं जो कि एक रेफरेंस प्रिमिटिव डेटा टाइप रहते हैं। ये डेटा टाइप क्या रहता है, ये दिस डेटा टाइप इज मेड फ्रॉम प्रिमिटिव डेटा टाइप। मतलब ये डेटा टाइप क्या रहता है, ये बने हुए होते हैं किनसे, प्रिमिटिव डेटा टाइप से मिलकर बने होते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल लो, एक अरे जो कि एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है। ठीक है, यहाँ रेफरेंस, जिसको रेफरेंस डेटा टाइप इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे एक रेफरेंस वेरिएबल जो किसी के जो ऑब्जेक्ट बनता है, ठीक है, उसको मतलब रेफर करने का काम करता है। ठीक है, इसलिए बोलते हैं रेफरेंस डेटा टाइप। जो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप रहते हैं वो प्रिमिटिव डेटा टाइप से मिलकर बनते हैं। जैसे यहाँ पे अरे लिया मैंने, अरे के अंदर क्या है, अरे के अंदर मल्टीपल बॉक्सेस है, जिसके अंदर हमारा मतलब इंट टाइप का डेटा, इंट टाइप का यहाँ के प्रिमिटिव डेटा इंट टाइप का जो इंट टाइप रहता है, हमारा न्यूमेरिक नंबर रहते हैं 4 5 6 7, ये सारे नंबर यहाँ पे स्टोर किए हैं। मतलब कि इसका मतलब ये है कि इसका मतलब कि यहाँ पे ये किनसे मिलकर बना है, एक प्रिमिटिव डेटा टाइप मतलब इंट से मिलकर बना है। यहाँ पे 4 एक प्रिमिटिव डेटा टाइप है, 5 एक प्रिमिटिव डेटा टाइप, 6 और 7 भी प्रिमिटिव डेटा टाइप है। ठीक है, और यहाँ पे इसका क्या, इसमें कोई भी इसका साइज जो वो फिक्स नहीं होता है, मतलब नॉट फिक्स साइज, मतलब इसका साइज फिक्स नहीं होता। क्यों, देखो यहाँ पे हम एक इंट टाइप का डेटा स्टोर कर रहा है 4। ठीक है, तो ये कितनी बाइट लेगा मेमोरी के अंदर, 4 बाइट। ठीक है, और ये कितनी लेगा, ये भी 4 बाइट, ये भी 4 बाइट, ये भी 4 बाइट लेगा, मतलब टोटल 16 बाइट इसके अंदर आ जाएगी। मतलब मेमोरी के अंदर जब भी डेटा स्टोर होगा, मतलब अरे का डेटा, उसके अंदर मतलब हर एक मतलब स्लॉट 4 4 बाइट लेगा, क्योंकि उसमें इंट टाइप का मतलब डेटा स्टोर हो रहा है, और हर स्लॉट के अंदर इंट टाइप का हो रहा। डेट मीन से कि वो क्या करेगा,
डेट मीन्स कि वो क्या करेगा यहाँ पे, वो मतलब अलग अलग जगह इंट टाइप, मतलब इंट टाइप के हिसाब से जगह लेगा 4 4 बाइट। तो इसमें क्या क्या रहता है कि यहाँ पे मान लो आज 4 वेरिएबल से 4 डेटा स्टोर करा है, हम 5 6 7 अरे के अंदर मल्टीपल टाइप के डेटा, मल्टीपल डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो इसका साइज फिक्स नहीं रहता, ठीक है, ये आप लिख लेना, मैं लिखना भूल गया, इसके अंदर मैंने लिख दिया था कि इसके अंदर मतलब साइज जो रहता है इसका फिक्स रहता है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर हम एक ही मतलब 4 ही बाइट वो लेगी तो 4 बाइट का डेटा स्टोर हो जाएगा, ठीक है। ये प्रिमिटिव डेटा टाइप से होगा, ठीक है। अब हम मतलब ये प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव में डिफरेंस हो गया कि पहला तो ये इनसे मिलकर प्रिमिटिव क्या रहता है कि एक कॉम्प्लेक्स डेटा मतलब मल्टीपल बॉक्सेस या कॉम्प्लेक्स डेटा स्टोर करने का काम करते हैं, ठीक है। और प्रिमिटिव डेटा टाइप से मिलकर बने होते ये नॉन प्रिमिटिव कहलाते हैं, ठीक है। अब इसका एक चार्ट देख लेते हैं। चार्ट के अंदर क्या है, एक जो प्रिमिटिव डेटा टाइप से उसका चार्ट है, जो देखो जो हर प्रिमिटिव सॉरी जो डेटा टाइप से उनके चार्ट है। तो देखो जो डेटा टाइप रहता है वो दो भागों में डिवाइडेड रहता है, पहला प्रिमिटिव डेटा टाइप और दूसरा होता है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। देखो एक प्रिमिटिव एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, दो टाइप से मिलकर बनते हैं डेटा टाइप्स, ठीक है। और जो हमारे नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप से रहते हैं आगे उनको देख लेते हैं। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप वो रहते हैं जो कि किनसे मिलकर बने रहते हैं, हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप से मिलकर ही बने रहते हैं, ठीक है। ये इन प्रिमिटिव डेटा टाइप से मिलकर ही बने रहते हैं। कैसे, जैसे यहाँ पे मान लो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के अंदर तुम एक मतलब ये क्या रहेगा, ये मान लो ये स्ट्रिंग str है, ठीक है, ये str वैल्यू, ठीक है। ये स्ट्रिंग किनसे मिलकर बनी हुई, कैरेक्टर से मिलकर बनी हुई, और कैरेक्टर क्या है, कैरेक्टर एक प्रिमिटिव डेटा टाइप से। तो ये होते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, ठीक है। और ये कॉम्प्लेक्स डेटा स्टोर करने के लिए यूज करते हैं, और एक इनको यूजर डिफाइंड मतलब डेटा टाइप बोला जाता है ना, जो कि हमारे द्वारा बनाए जाते हैं। देखो एक स्ट्रिंग हम ही बनाएंगे, ठीक है, उसके अंदर हम मतलब कैरेक्टर्स का कॉम्बिनेशन डालेंगे, उसको बोलते हैं कलेक्शन डालेंगे, उसको बोलते हैं स्ट्रिंग। और अरे का हम आने वाले सेशन में पढ़ेंगे, ठीक है। अब जो प्रिमिटिव डेटा टाइप रहते हैं उसके बारे में देख लेते हैं। प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या दो भागों में बटा रहता है, एक तो बुलियन टाइप और एक न्यूमेरिक टाइप। बुलियन टाइप के अंदर क्या रहता है, बुलियन टाइप के अंदर एक डेटा टाइप रहता है जिसको बोलते हैं बुलियन, ठीक है, जिसका यूज होता है ट्रू और मतलब ट्रू या फॉल्स के अंदर वैल्यूज स्टोर कराने के लिए। बाय डिफॉल्ट इसके अंदर हम जब भी इसको बुलियन लिखते हैं तो फॉल्स वैल्यू बाय डिफॉल्ट स्टोर की जाती है, ठीक है। दूसरा टाइप है मतलब प्रिमिटिव टाइप का दूसरा भाग है कौन सा, न्यूमेरिक टाइप। इसके अंदर हम दो टाइप का मतलब दो टाइप के मतलब ये दो टाइप में इसको बांटा गया, पहला कैरेक्टर टाइप और दूसरा होता है कि इंटीग्रल टाइप। कैरेक्टर टाइप के अंदर क्या रहता है, कैरेक्टर टाइप के अंदर मतलब जो डेटा टाइप रहता है वो केयर डेटा टाइप रहता है, जो कि मतलब जो कि मेमोरी के अंदर 2 बाइट मतलब जगह लेता है, ठीक है। जब भी हम केयर मतलब कैरेक्टर कोई सब मेमोरी के अंदर स्टोर करते हैं, ठीक है, तो 2 बाइट जगह लेगा, ठीक है, मेमोरी के अंदर, ठीक है। ये हमारा कैरेक्टर मतलब केयर मतलब एक टाइप रहता है डेटा टाइप जो कि कैरेक्टर स्टोर करने के लिए यूज होता है, ठीक है। अब जो इंटीग्रल रहता है, इंटीग्रल मतलब एक न्यूमेरिक वैल्यू डेसिमल मतलब न्यूमेरिक नंबर्स और डेसिमल को स्टोर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, इंटीग्रल्स का यूज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इंटीग्रल दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। पहला तो होता है इंटीजर टाइप और दूसरा होता है फ्लोटिंग टाइप, ठीक है। इंटीजर के अंदर क्या रहता है, इंटीजर वैल्यू मतलब इंटीजर एक नॉर्मल मतलब होल नंबर्स और इनको स्टोर करने के लिए यूज करते हैं इनको इंटीजर डेटा टाइप, इंटीजर टाइप को, ठीक है। इंटीजर टाइप भी 4 भागों में बटा होता है। पहला बाइट, बाइट के अंदर क्या रहता है, जो सबसे छोटा डेटा है ना उसको स्टोर करने के लिए हम बाइट का यूज करते हैं, ठीक है। जो सबसे स्मॉल डेटा जो एक साइज बाइट एक बाइट के अंदर जो भी डेटा आएगा मेमोरी के अंदर उसको बाइट डेटा टाइप के अंदर ये स्टोर करेंगे, ठीक है। देखो बाइट एक जगह मतलब जगह के हिसाब से मिलती है और एक बाइट डेटा टाइप अलग होता है, ठीक है। सोर्ट डेटा टाइप के अंदर क्या रहता है, हम थोड़ी मतलब लार्ज मतलब जो थोड़ी लार्ज नंबर स्टोर करने के लिए यूज होता है, ठीक है। ये बाय डिफॉल्ट मतलब इसका साइज कितना रहता है, इसका साइज 2 बाइट का रहता है, ठीक है, सोर्ट का। और इंट के अंदर क्या रहता है, इंट के अंदर हम कोई भी जैसे कॉन्टेक्ट नंबर स्टोर करने हुआ कुछ भी स्टोर करना है, ऐसे नंबर लार्ज नंबर थोड़ा लार्ज नंबर, उसके लिए हम इंट का यूज करते हैं, ठीक है। इंट जो टाइप रहता है डेटा टाइप, इंट प्रिमिटिव डेटा टाइप जो रहता है वो 4 बाइट लेता है, ठीक है। 4 बाइट मेमोरी ऑक्यूपाई करता है, मतलब किसके मेमोरी के अंदर 4 बाइट ऑक्यूपाई करने का काम करता है, ठीक है। अब लॉन्ग क्या रहता है, लॉन्ग यदि मान लो मतलब स्टार से काउंट करने या फिर मल्टी मतलब एक लार्ज बहुत बड़ी मतलब चीज को काउंट करना है तो उसके लिए हम लॉन्ग डेटा टाइप का यूज करते हैं, ठीक है। ये 8 बाइट का साइज मतलब इसका रहता है मेमोरी के अंदर, ठीक है। अब दूसरा डेटा टाइप कौन सा, दूसरा है फ्लोट मतलब फ्लोटिंग डेटा टाइप। फ्लोटिंग के अंदर क्या रहता है, डेसिमल जो हम भी डेसिमल स्टोर करते हैं, ठीक है। डेसिमल जो कि डेसिमल हम स्टोर करते हैं वो किसके थ्रू करते हैं, डेसिमल जो कि 4.5 ऐसी वैल्यूज
वैल्यूज स्टोर करते हैं हम फ्लोटिंग डेटा टाइप के थ्रू। फ्लोटिंग के अंदर दो टाइप से रहते हैं, फ्लोट एंड डबल। देखो फ्लोट का क्या रहता है कि जो स्मॉल मतलब छोटी एक डेसिमल वाले नंबर से, उसके लिए हम फ्लोट डेटा टाइप का यूज करते हैं, जो कि 4 बाइट लेता है, 4 बाइट जिसका साइज 4 बाइट का रहता है। और जो डबल रहता है, डबल का मतलब एक मोर प्रिसाइज डेटा टाइप है, जो कि क्या करता है, मोर प्रिसाइज डेसिमल वैल्यू स्टोर करने का काम करता है, जो कि 8 बाइट जिसका साइज रहता है। ठीक है, ये आप लिख के रख लेना कि डेटा टाइप क्या रहता है, कितने भागों में डिवाइडेड होता है और कैसे वर्क करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने आज डेटा टाइप वगैरह देखा ये कैसे रहता है, प्रिमिटिव डेटा टाइप, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप से, फिर बुलियन देखा, फिर न्यूमेरिक टाइप के अंदर फर्दर डिवाइडेड रहता है, कैरेक्टर कितनी जगह लेता है, सारी चीजें हमने देखी कि मतलब देखो कैरेक्टर का यूज क्या, मतलब जो कि नॉर्मल कैरेक्टर से रहता है उसको स्टोर करने के लिए होता है, बाइट का मतलब इंटीजर वैल्यूज को स्टोर करने का यूज होता है, और ये डेसिमल वैल्यूज को स्टोर करने के लिए होता है। ठीक है, तो आने वाले सेशन के अंदर हम देखेंगे कि मतलब जो भी जेवीएम वगैरह जो भी करेंगे कवर, वो चीजें हम आने वाले सेशन के अंदर कवर कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा आज का डेटा टाइप्स हमने कवर कर लिया। ठीक है, थैंक यू सो मच।